शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया। अब आज वो राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि चीन ने पिछले कुछ महीने में LAC पर कितनी चालबाजियां चली हैं और भारतीय सेना ने उन चालबाजियों को कैसे नाकाम किया। इतना ही नहीं, अगर चीन से युद्ध हुआ तो हमारी फौज की तैयारी कैसी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC से जुड़ी एक बात, चीन की एक हरकत के बारे में बताया। आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि LAC पर जो टेंशन है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि चीन की बदनीयती और बेतुका एग्रेशन है और इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन न भारत सरकार और न ही भारतीय फौज पर इसका कोई असर है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। हमारे विभिन्न रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि चीन न तो पुराने समझौते को मान रहा है, न बातचीत में हुई सहमति पर टिक रहा है और न ही LAC को लेकर बने मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। राजनाथ सिंह ने बताया कि चीन ने LAC पर भारी तादाद में सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर दी है, इसलिए भारत ने भी उससे कहीं अधिक संख्या में तैयारी की है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा से चीन को क्लियर मैसेज दिया कि हिंदुस्तान अमन चाहता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तक चीन हद में रहेगा। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको अपनी हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में जो कुछ कहा वो कोई हवाई नहीं है। LAC पर भारतीय सेना की तैयारी वैसी ही है जैसा राजनाथ सिंह ने संसद में बताया। LAC पर वार जैसी सिचुएशन के दौरान हमारे जवानों की तैयारी कैसी है, वो आप इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर से सुनिए। भारतीय सेना ITBP के जवान, उनका पूरा लोड यहाँ पहुँच चुका है और इसीलिए अब एक एक करके ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड एयरबेस की तस्वीर, जहाँ पर इस समय आप देखें तो तमाम जो जवान हैं वो अपना सामान और जो बड़े बड़े लोडर्स हैं उसके जरिए इन सामानों को निकाला जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए साथ में सामान लोडेड है और यही वजह है कि जितने भी इस समय जवान यहाँ पर आए हैं उनको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। एक C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इधर है तो वहीं दूसरा आप देखेंगे तो उधर ठीक सामने जो पूरा सामान है वो भरा पड़ा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि फॉरवर्ड लाइन तक पहुंचाने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन के तौर पर काम कर रहा है। इसीलिए दिन और रात इस समय फॉरवर्ड एयरबेसिस पर लगातार सॉर्टी जारी है।
राजनाथ सिंह ने 29 और 30 अगस्त को चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश के बारे में लोकसभा को विस्तार से बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों की तरफ से कई स्तर पर बातचीत हो रही थी। कमांडर लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, विदेश मंत्री स्तर पर भी बात हो रही थी और राजनाथ सिंह ने कहा कि खुद चीन के रक्षा मंत्री ने उनसे बात की। लेकिन इन सब के बीच चीन ने 29 और 30 अगस्त को वो किया जो एलएसी पर तनाव बढ़ाने के लिए काफी था। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वह भी यही कहते हैं। जबकि ये डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई जो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड पूरी तरह से दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का यह उल्लंघन है, जबकि हमारी आर्म फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन इससे पहले भी कई मौकों पर घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। इसके बावजूद भी चीन से बात की। मीटिंग्स में जो सहमति बनी, चीन उस पर भी कायम रहने को तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे जांबाज सैनिकों ने गलवान वैली में चीन के फौजियों को सबक सिखाया, लेकिन उसके बाद भी चीन की हरकतें संदेह पैदा करने वाली हैं। सरहद पर तनाव है और हमारी फौज भी हर तरह की चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक भारतीय फौज ने जिस तरह से चीन की चालबाजियों का जवाब दिया है, आगे उससे भी करारा जवाब देने की तैयारी है। जल्द ही ठंड शुरू होने वाली है, जिसके बाद लद्दाख में 0 टेम्परेचर से भी नीचे तापमान पर जवानों का रहना होगा। इसलिए ऐसे इक्विपमेंट्स पहुंचाए जा रहे हैं जो 18 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर जवानों की जरूरत है। पूरे इक्विपमेंट के साथ इस समय जो भारतीय सेना के जवान हैं वो तैयार हैं। उनके ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये एवलांच रेस्क्यू किट है। अगर यहाँ पर बर्फ में फंस जाते हैं तो इसके जरिए जो अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसका सहारा लेते हुए इस बैग को आप ये समझ लीजिए कि हाई ऑल्टीट्यूड में स्ट्रेटेजिक तौर पर ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर एवलांच आता है या फिर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए ये लेडर्स इन सब का इस्तेमाल करते हुए काफी फायदेमंद होगा। यही नहीं बल्कि इस बात को भी एहतियातन तौर पर ध्यान रखा गया है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो बैटल लोड है उसके साथ साथ हर एक जवान अपनी पूरी किट के साथ इक्विप्ड हो। जाहिर है ये तैयारी एग्रेशन के लिए नहीं बल्कि अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए है। अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार जवाब मिलेगा। और आज इन्हीं तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे।